जय श्री घाटू श्याम जी महाराज, आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाबा श्याम का चमत्कार सुनाने वाला हूँ। इस चमत्कार को सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो सुनिएगा ज़रूर। आइए सुनते हैं बाबा का चमत्कार। पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने इनका नाम बदल दिया है और मैंने इनका नाम कुछ राम रखा है, ठीक है। तो इनका नाम राम है, आप लोग समझ जाना। ये जो राम है, ये अपने जीवन में थोड़ा सा परेशान रहते हैं। इनका परेशान होने का कारण ये है कि इनके बड़े बड़े सपने हैं। भाई सबके होते हैं, आपके भी होंगे, हमारे भी हैं। तो राम के भी सपने हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये कि अगर इनको ज़रूरत है 5 रुपए की तो इनको मिलते हैं 4 रुपए। बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर 4 रुपए, मतलब कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 रुपए की ज़रूरत है तो 4 रुपए मिलते हैं। इस बात से राम बहुत परेशान रहते, क्योंकि ये अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पर मजबूरी पैसे ही नहीं है। तो राम इस बात से परेशान होकर एक दिन पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग गलत होते हैं लेकिन कुछ लोग सच में सही भी होते हैं। ये जिस पंडित जी के पास जाते हैं, वो पंडित जी काफ़ी ज्ञानी थे। उन्होंने राम का हाथ देखा और कहने लगे, राम, तुम्हारे जो हाथों की लकीरें हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जीवन में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुमने कुछ ना कुछ ऐसी गलती करी है जिनकी सज़ा शायद तुम्हें इस जीवन में मिलेगी। राम इस बात को सुनकर परेशान हो जाता है। पंडित जी भी क्या करते, जो हाथे की लकीरें बता रही थी उन्होंने वही बताया भाई। तो इस बात को सुनकर राम परेशान होकर एक जगह चुपचाप बैठ गया। अब वो बैठ गया, वो कुछ ना कुछ सोच ही रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो काफ़ी कहते रहते हैं कि वहाँ पे चमत्कार होता है, वहाँ पे कोई सहारा देता है। उसने सोचा, फिर पता किया तो उसे पूरी बात पता चली कि घाटू श्याम जी का एक मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा चमत्कार होता है। उसको ऐसा लगा तो वो भाई बहुत ही इंतज़ाम करने के बाद किसी तरीके वो पैसे इधर उधर से इंतज़ाम करता है और पहुँचता है बाबा श्याम के मंदिर। अब जैसे आप और हम बाबा से मिलते हैं, वैसे वो भी लाइन में लग गया और जब उसका नंबर आया तो उसने भी बाबा से मिला और अपने दिल की बात बताई और घर आने लगा। उसने मन में सोचा, अगर चमत्कार होता होगा तो मेरे साथ हो जाएगा, वरना मुझे क्या है, घर जाऊंगा। अगर मेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ तो मैं मान लूँगा यहाँ पर चमत्कार होता ही नहीं है। वह घर आ गया। अब जब घर आया तो उसको ऐसे लगने लगा उसको किसी का सहारा मिल गया। पैसे नहीं थे, अभी भी उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी जो चिंता थी, जो फिक्र थी, वो ख़त्म हो गई। अब वो आनंद ले रहा है, मतलब कि जो काम करता बहुत खुश होकर। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और अगर आप पहले ही परेशान हो, पहले ही सोच रहे हो भाई पैसे कैसे आएंगे, क्या होगा आगे, तो वो काम पूरा करने में आपको वाकई बहुत मेहनत लगेगी। आपको जो दिल करे आप उस काम को करिए और बस करते जाइए। ये मत सोचिएगा पैसे आएंगे कि नहीं, आगे क्या होगा। काम करिए, मेहनत करिए। वही अब राम करने लगा। जो राम था वो जिस काम में हाथ लगाता, अब भाई वो ये नहीं सोचता पैसे आएंगे कि नहीं, सहारा मिल गया था ना, तो बस काम को करते चला जाता। और कुछ दिन बाद होता कुछ ऐसा है कि वो कई जगह पे अपनी दुकानें खुलवा देता है और उस जगह पे वह सफल भी हो जाता है। जो काम उसका था उसमें वह सफल हो गया। अच्छा खासा उसके सपने पूरे हो गए, अच्छा खासा उसके पास पैसा भी हो गया। अचानक एक दिन वही पंडित जी उसे दिखते हैं। पंडित जी देखकर हैरान हो गए कि उनकी बात तो गलत साबित हो गई ना। तो राम जाता है और पंडित जी को प्रणाम करता है। कहता, पंडित जी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सही कहा था। मुझे मेरे जीवन में परिश्रम करना पड़ेगा, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ़ें थी, पर कलयुग है ये, और कलयुग में एक ही राजा है और मैं वहीं गया था और फिर क्या, उसने मेरा जीवन बदल दिया। जो मेरे बुरे कर्म थे उसने मुझे क्षमा कर दिया है और कहा है अब तुम बस मौज करोगे। बस वही मैं कर रहा हूँ और ये सच्ची घटना है। अगर आपको यकीन नहीं तो जाकर देखना, आपको भी लगेगा आपके भी साथ चमत्कार होगा। जय श्री घाटू श्याम जी महाराज।